यूरोप भारत से टरबाइन क्यों खरीद रहा है? जब खुद उनके पास टेक्नोलॉजी है तो कुछ तो बड़ा चल रहा है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्लोबल इनोवेशन का केंद्र बन चुका है। खासकर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति इतनी तेज है कि अब यूरोप जैसे विकसित देश भी भारतीय तकनीक और उत्पादों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। पवन ऊर्जा, जिसे विंड एनर्जी कहा जाता है, में भारत अब ग्लोबल सप्लायर के तौर पर उभर रहा है। लेकिन क्यों, कैसे? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत के विंड टर्बाइन्स को यूरोप क्यों पसंद कर रहा है, इसके पीछे की भू राजनीतिक रणनीति क्या है और भारत को इससे कितना फायदा हो सकता है। भारत में पवन ऊर्जा का इतिहास। भारत में पवन ऊर्जा का आरंभ 1980 के दशक में हुआ था, जब तमिलनाडु जैसे राज्यों में छोटे स्तर पर टर्बाइनों की स्थापना की गई थी। लेकिन असली बूम तब आया जब 2014 के बाद भारत सरकार ने नेशनल वाइंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी लागू की। तब से लेकर अब तक भारत की विंड पावर कैपेसिटी 45 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विंड पावर प्रोड्यूसर बन गया है। सेज़लॉन, रीन्यू पावर और इनॉक्स जैसे भारतीय कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने लगी हैं। विंड टर्बाइन्स क्या होते हैं? विंड टर्बाइन्स वो बड़े बड़े पंखे जैसे उपकरण होते हैं जो हवा की गति से घूमते हैं और उससे बिजली पैदा करते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी का अहम स्रोत है, क्योंकि इसमें न तो कार्बन उत्सर्जन होता है और न ही फ्यूल खर्च होता है। भारत में बनने वाले विंड टर्बाइन्स लो कॉस्ट होते हैं, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, धूल, नमी, गर्मी झेलने योग्य, मेंटेनेंस कम मांगते हैं। यूरोप क्यों खरीदना चाहता है भारत के टर्बाइन्स? 1. चीन पर निर्भरता कम करना। अब तक यूरोपीय देश विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स के लिए चीन पर निर्भर थे, लेकिन चीन के साथ राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन बार बार बाधित होती है, इसलिए यूरोप एक नया भरोसेमंद पार्टनर खोज रहा है और भारत उस शून्य को भरने के लिए तैयार है। 2. भारत की कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग। जहां एक यूरोपीय टरबाइन की कीमत लगभग $1.2 मिलियन हो सकती है, वहीं भारतीय टरबाइन की कीमत 20 से 30% कम होती है, बिना गुणवत्ता से समझौता किए। 3. गुणवत्ता और टिकाऊपन। भारतीय टरबाइन्स को ट्रॉपिकल और डस्टी इलाकों के लिए बनाया गया है, जिससे उनकी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होती है। यही चीज यूरोप को आकर्षित कर रही है। एक्ट ईस्ट से एक्ट ग्लोबल। भारत अब केवल घरेलू ऊर्जा की मांग को नहीं देख रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में अहम खिलाड़ी बनने की दिशा में बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत भारतीय कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट रेडी बनाया गया। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। इन सभी का असर यह हुआ कि आज भारत एक ग्लोबल क्लीन एनर्जी लीडर की भूमिका में है। भारत को क्या फायदे होंगे? 1. विदेशी मुद्रा की आमद। विंड टर्बाइन एक्सपोर्ट करने से भारत को अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा मिलेगी, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। 2. भारत की ग्लोबल इमेज मजबूत होगी। एक समय था जब भारत केवल आयात करता था, आज भारत खुद हाईटेक प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रहा है। यह एक गेम चेंजर नैरेटिव है। 3. रोजगार के अवसर। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों श्रेणियों में नौकरियां भी बढ़ेंगी। कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं? भारत से सेज़लॉन एनर्जी, भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद कंपनी। रीन्यू पावर, नई टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड एनर्जी में महारत। इनॉक्स विंड, मध्यम आकार की टर्बाइनों में एक्सपर्ट, यूरोप में पार्टनर बनने को तैयार। सीमेंस गमेसर, स्पेन जर्मनी। वेस्टर्स डेनमार्क। नॉर्डेक्स जर्मनी। ये कंपनियां भारत से पार्ट्स मंगवाकर यहीं असेंबल करना चाहती हैं। इससे लॉजिस्टिक्स में भी फायदा होगा। कहाँ बन रहे हैं ये टर्बाइन्स? भारत में टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग के हब कोयम्बटूर तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, भुज गुजरात, अनंतपुर आंध्र प्रदेश। इन जगहों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, जहां टैक्स बेनिफिट्स और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। भारत का अगला कदम क्या होगा? भारत अब ऑफशोर विंड एनर्जी में भी कदम रख रहा है, मतलब समुद्र में टर्बाइन्स लगाना, जहां विंड स्पीड ज्यादा होती है और बिजली ज्यादा पैदा होती है। भारत की योजना 2030 तक 30 गीगावाट्स ऑफशोर विंड पावर। इसके लिए ईयू और जापान से टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। निष्कर्ष, भारत ने सौर ऊर्जा के बाद अब पवन ऊर्जा में भी अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। चीन पर निर्भरता घटाना हो या सस्ता लेकिन टिकाऊ समाधान चाहिए, दुनिया अब भारत की ओर देख रही है। विंड एनर्जी में भारत का ये ग्लोबल रोल न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक, भू राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि भारत का ये कदम भारत को एक सुपर पावर बनाने की दिशा में बड़ा योगदान देगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गीतानंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको भारत के हर बढ़ते कदम की जानकारी देते हैं, वो भी सबसे आसान हिंदी में। जय हिंद।